दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आज हम बात करेंगे कि क्या आपको गो कलर्स आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में जो कि अपना आईपीओ ला रही हैं। अब बहुत सारी कंपनी आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उनका जो लिस्टिंग है वो आपको बहुत हैवी देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जीएमपी देखने को मिलेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलेगा। उससे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म रखेंगे और हम बहुत अच्छा मुनाफा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर ज़्यादातर देखोगे यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनीज ही आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि गो कलर्स आपको किस तरीके से देखने को मिलती है, आपको इसमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, बैलेंस शीट कैसी हमें देखने को मिलती है कंपनी की, और आईपीओ की सारी डिटेल देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन करेंगे खुद से कि क्या इसके बाद हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। अगर आज आप अप्लाई नहीं किया है तो पहले वीडियो देखिए। कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी का अगर आप एनालाइज नहीं करते अच्छे से और उसमें एंट्री कर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। क्या बहुत बड़े किसी इन्वेस्टर ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा रिस्क कब होती है, तब नहीं होती जब आप पेनी स्टॉक खरीदो, तब नहीं होती जब आप हाई लेवल पे या हाई टॉप पे आप कोई स्टॉक खरीद लो, कब भी नहीं होती। केवल एक रीज़न है जब आपको देखने को मिलेगी रिस्क वेरी हाई आपको देखने को मिलेगी, वो है अगर आप किसी में कंपनी में एंटर करते हो, किसी कंपनी में एंट्री लेते हो, इन्वेस्टिंग करते हो और वो आप करते हो विदाउट फंडामेंटल्स। विदाउट फंडामेंटल आप अगर किसी कंपनी में एंट्री कर जाते हो, आपने चेक ही नहीं किया, रिसर्च ही नहीं की कंपनी के बारे में, आपको पता ही नहीं है कंपनी क्या कर रही है, आप किसी ने बोला और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो ये बहुत हानिकारक होता है। इससे ज़्यादा रिस्की कुछ भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट में रुपया बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपको फंडामेंटली एनालाइज करनी है कंपनी, और अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो आज नहीं तो कल वो कंपनी आपको प्रॉफिट देने वाली है। लेकिन अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है, आज अगर आपको वो प्रॉफिट दे देगी, कल वो आपको ज़मीन पे ला के रख देगी। दैट्स ऑल। यही सारी चीज़ें होती हैं। फंडामेंटली आपको कंपनी चेक करनी होती है, और कंपनी में अगर इनोवेशन है तो कंपनी आगे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो चलिए बात करते हैं गो कलर्स का जो आईपीओ है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, इसकी कंपनी की शुरुआत होती है 2010 में। गो कलर्स है इसी के ब्रांड पेटेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है गो फैशन। ये इंडिया की लार्जेस्ट वुमेन बॉटम वियर ब्रांड है, यानी कि जो वुमेन के बॉटम वियर होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी डेवलपमेंट में भी, डिजाइनिंग में भी, सोर्सिंग में, मार्केटिंग में और रिटेलिंग में भी ये आपको देखने को मिलती है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। कंपनी तब भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है जब ये रिटेलर्स से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पे अगर देखें कि जो कंपनी है, जो गो फैशन है, वो अंडर दी ब्रांड आपको देखने को मिलेगी गो कलर्स के। कंपनी बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है और लोगों को सप्लाई करती है, जो कि आपको बॉटम वियर में देखने को मिलते हैं वुमेंस के। अगर यहाँ पे देखें इन टर्म्स ऑफ कलर और स्टाइल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है प्रोडक्ट्स की। और अगर डेटा देखें मई 31 एंड 2021 के अकॉर्डिंग, तो गो कलर्स ने कम ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम बियर जो सोल्ड किए हैं वो 50 स्टाइल में सोल्ड किए हैं और मोर देन 120 कलर्स में। तो बहुत अच्छे तरीके से कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करती है। बहुत अच्छी यहाँ पे सेल्स देखने को मिलती हैं कंपनी की तरफ से। और अगर आगे देखें कि किस तरीके से हमें कंपनी में यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से सेल्स देखने को मिलती हैं, तो एज ऑफ 31 मई 2021 कंपनी के पास आपको देखने को मिलेंगे 450 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। इसका यूज क्या होता है, कंपनी क्या मतलब इसके द्वारा कर क्या रही है। तो देखिए, कोई आउटलेट है, आप कहीं मॉल में गए हो, आपने देखा होगा कि दुकानें बनी होती हैं, शॉप जो होती हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, आउटलेट ही कहते हैं उन्हें। अगर आप पिज़्ज़ा हट गए, उसे आउटलेट ही कहते हैं, पिज़्ज़ा हट का वो आउटलेट है। तो ऐसे 450 आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे एक्सक्लूसिव आपको ब्रांड आउटलेट देखने को मिलेंगे, यानी कि इसी नाम से आपको देखने को मिलेंगे, गो कलर्स के नाम से। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सेल्स करते हैं, और ये आपको 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, किस तरीके से कंपनी जो प्रोडक्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये करती है लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के द्वारा भी। जो कि लार्ज फॉर्मेट स्टोर कैसे, जैसे मान लीजिए आपको क्या खरीदना है, आपको मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, आपको डिओड्रेंट खरीदना है और आप गए बिग बाज़ार अगर आप जाते हो, तो ये बिग बाज़ार क्या है, बिग बाज़ार है लार्ज फॉर्मेट स्टोर।
अगर आप रिलायंस के शोरूम गए तो ये क्या है, ये है लार्ज फॉर्मेट स्टोर। समझ गए आप? आपको ख़रीदना ये डिओड्रेंट है, किसी एक्स ब्रांड का आपको ख़रीदना है और डिओड्रेंट आपको ख़रीदना है और आप गए कहाँ, बिग बाज़ार में। अगर बिग बाज़ार में गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बिग बाज़ार का ही आपको डिओड्रेंट मिले, कंपनी होगी आपके किसी एक्स नाम की और ये क्या है, ये डिओड्रेंट है और आपको अदर यहाँ पे जो स्टोर्स हैं उनमें ये मिलेगा देखने को। तो इसी तरीके से रिलायंस रिटेल लिमिटेड, सेंट्रल, अनलिमिटेड, ग्लोबस स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पेंसर रिटेल, इनके द्वारा भी आपको देखने को मिलेंगी सेल्स, यानी कि इन जगह पे भी आपको गो कलर्स का यहाँ पे आउटलेट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर हम देखें कि 925 जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर देखने को आपको मिलते हैं और 2019 में ही आपको देखने को मिले थे 925 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, जबकि आपको देखने को मिलते हैं 2021 में 1332। बहुत ही बड़ा नंबर है। कंपनी जो है अपने जो आउटलेट है और जो स्टोर्स हैं उनको बढ़ाती ही जा रही है। कंपनी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो आउटलेट हैं वो बढ़ेंगे तो सेल्स भी बढ़ेंगी। अगर आप बहुत बड़ा एरिया है, कहीं पे एक जगह दुकान ओपन कर दो तो हर जगह से लोग नहीं आ पाएंगे लेने। अगर कोई 10 किलोमीटर दूर से आना हो किसी को तो वो यहाँ लोकल में शॉप कर लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे 10 खोल दो, ओपन कर दो 10 स्टोर, तो ये लोग आस पीस से ले लेंगे। तो आपकी सेल्स क्या हो रही है, सेल्स आपकी बढ़ रही हैं। सेल्स बढ़ेंगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से कंपनी आपको परफॉर्म करती हुई देखने को मिली है। अगर हम देखें कि कंपनी और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, तो ये करती है वेबसाइट के द्वारा भी। यस, इनकी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी गो कलर्स के नाम से, जहाँ पे ये ऑनलाइन ऑर्डर भी यहाँ पे लेते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे ये देखने को मिलेगी और मल्टी ब्रांड आउटलेट पे भी ये आपको देखने को मिल जाएगी। मल्टी ब्रांड आउटलेट कैसे, जैसे कि मल्टी ब्रांड में आपको आ जाएंगे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, तो ये हो जाते हैं आपके मल्टी ब्रांड आउटलेट, जहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांडों का यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिले। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करती है, इस तरीके से अपनी सेल्स करती है। देखिए, आपको एक बार रिमाइंड कर दूं मैं, अगर आपको एनालाइज अच्छा लगता हो, मैं जिस तरीके से कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी नॉलेज मिलनी चाहिए कि किस कंपनी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। कमेंट जरूर कीजिए कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, आपको इस वीडियो में किस तरीके का कंटेंट अच्छा लगा और क्या आपको ये फंडामेंटली जो एनालाइज मैंने किया ये अच्छा लगा या नहीं लगा। इससे क्या होता है, यूट्यूब का एनालाइज आप देखेंगे किस तरीके से एनालाइज करता है डेटा को, उससे क्या होता है ये जो वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों को पहुंच जाएगी। तो आपको और कंपनी में क्या क्या देखने को मिलता है ये हम देखें। कंपनी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। किन किन तरीके से देखने को मिलती है ये हम देखते हैं। पहला जो बहुत ही बड़ा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो तो यही है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट वुमेन बॉटम बियर ब्रांड है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि जो लार्जेस्ट कोई भी ब्रांड हो, कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर वो नंबर 1 पे होते हैं तो फिर वो नंबर 1 पे ही रहते हैं। अगर हो सकता है कभी ये नंबर 2 पे आ जाए, लेकिन ये हमेशा ग्रोथ ही करते रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहें। अगर यहाँ पे देखें तो वाइड वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा। और एक और मेन चीज़, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज करते हैं। फर्स्ट मूवर हैं, फर्स्ट मूवर हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करेगा और ये आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ ही करता रहेगा। मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तरीक़ों से आप यहाँ पे प्रोडक्ट को बाई कर सकते हो, या कंपनी सेल करेगी और आप खरीद पाओगे। स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है और ऑपरेटिंग जो मॉडल है, ऑपरेटिंग मॉडल बहुत ही एफिशिएंट आपको देखने को मिलता है कंपनी में। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोक्योरमेंट बेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब जो कंपनी के पास रुपया है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैनेज होता हुआ देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन बहुत अच्छी है कंपनी की। अगर आप कंपनी को किसी को प्रोडक्ट बेचना है तो यहाँ पे सप्लाई चेन अच्छी है, बहुत ही जल्दी यहाँ पे सप्लाई हो जाती है प्रोडक्ट की। इन हाउस एक्सपर्टीज़ कंपनी के पास पहले से ही है, जो कि डेवलपिंग और डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। जो प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके का इन्हें वियर बनाना है, ये सारी चीज़ें करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, डेवलप भी करते हैं। और यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये सारे हो गए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी के, जो कि आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहीं पे समरी देखें किस तरीके से हमें बैलेंस शीट देखने को मिलती है कंपनी की,
तो यहाँ पे ये हम मिलियंस ऑफ रुपीज़ में यहाँ पे चेक करेंगे, यानी कि देखेंगे कि किस तरीके से हमें डेटा देखने को मिलता है। देखिए 2019 में यहाँ पे टोटल एसेट कितनी है कंपनी के पास, 4041। ये पॉइंट के बाद हम नंबर नहीं लेंगे, ये यहाँ पे अप्रॉक्स समझ सकते हैं। 4041 मिलियन रुपीज़ आपको यहाँ पे टोटल एसेट देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू कितना हुआ यहाँ पे 2909 हुआ। जो प्रॉफिट हुआ टैक्स देने के बाद ये कितना हुआ 309 मिलियन रुपीज़। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, बहुत ही बेहतरीन। अगर 2020 की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 5191 मिलियन रुपीज़ में यहाँ पे टोटल एसेट देखने को मिले, 3968 यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखने को मिला, और 526 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 309 है, यहाँ पे 526 है। ग्रोथ हुई कंपनी की, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे 21 में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5483 करोड़ के यहाँ पे मिलियन रुपीज़ के यहाँ पे एसेट देखने को मिले, और 2822 मिलियन रुपीज़ के यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिलता है। जबकि जो प्रॉफिट है वो डाउन होके हो जाता है 35.39 मिलियन इन रुपीज़। तो मिलियन रुपीज़ यहाँ पे 35 मिलियन रुपीज़ यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब ये डाउन क्यों हुआ, देखिए जो सेल्स हैं वो कम होती हुई नज़र आई, कंपनी को कम यहाँ पे ऑर्डर आए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका था, लोग घरों में बैठे थे। और अब जब घरों में बैठे हैं, किसी को कहीं पार्टी करने नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, शादियों में नहीं जाना, तो जो क्लॉथ हैं वो कम बिचेंगे, जो वियर हैं वो कम बेचेंगे। तो ब्रांड के पास अगर ऑर्डर ही नहीं आ रहे तो वो कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, वो प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगी। अगर यहाँ पे हम देखें टोटल, देखिए ये आपको यहाँ पे भी ड्रॉप देखने को मिलेगा रेवेन्यू में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर 2020 के में जून की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 5346 मिलियन रुपीज़ एसेट देखने को मिलेगा, 207 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। 207 मिलियन रुपीज़ का, देखिए कितना, मतलब यहाँ से तो ड्रॉप ही है ना, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 85 देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी रेवेन्यू कम भी हो तब भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अदर इनकम सोर्सेस होते हैं वहाँ से भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो ये बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर 2021 में जून की बात करें तो यहाँ पे 5306 का यहाँ पे टोटल एसेट देखने को मिलेगा, 402 रुपये के रेवेन्यू देखने को मिलेगा, और वहीं पे अगर प्रॉफिट देखें तो 189 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो कंपनी की कंपनी में आपको जो बैलेंस शीट है वो बेहतरीन देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कभी भी माइनस में नहीं गया। देखिए लॉकडाउन लगा लेकिन कंपनी माइनस में नहीं गई, लॉकडाउन लगा कंपनी माइनस में नहीं गई। अब तो मार्केट खुल ही चुका है तो कंपनी माइनस में क्यों ही जाएगी। कंपनी अब प्रॉफिट में है पहले से ही, तो प्रॉफिट में ही रहेगी। जब इस कंडीशन में लॉकडाउन के टाइम पे अगर कंपनी लॉस में नहीं गई तो अब क्या ही जाएगी। देखिए अब ये देखा हमने कंपनी का किस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं सारी चीज़ें, किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट देखने को मिलती है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, कंपनी किस तरीके से यहाँ पे सेल करती है अपने प्रोडक्ट, और कंपनी ओवरऑल हमें किस तरीके से देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे हम आईपीओ की बात करें, किस तरीके से आईपीओ देखने को मिलता है, 17 नवंबर को ये ओपन हुआ था। क्लोजिंग डेट अगर आप देखेंगे 22 नवंबर है, जब आपको मंडे देखने को मिलेगा, यानी कि मंडे तक आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू आपको 10 रुपये देखने को मिलेगी, और जो आईपीओ का प्राइस रखा गया है एक शेयर का 655 से 690 रुपये तक रखा गया है, एक शेयर का प्राइस है। और एक लॉट में आपको 21 शेयर देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम अगर आप लॉट यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो 21 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिस्टिंग देखें तो बीएसई और एनएसई दोनों पर आपको देखने को मिलेगी। जो फ्रेश इश्यू है वो आपको 125 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो 125 करोड़ यहाँ पे कंपनी उठा रही है मार्केट से फ्रेश इश्यू के द्वारा। यहाँ पे कंपनी को अगर हम देखें कि किस तरीके से टाइम टेबल देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो डेट्स हैं टेंटेटिव टाइम टेबल है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। आईपीओ ओपन 17 नवंबर, क्लोज 22 नवंबर, अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 25 नवंबर को, और जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा 26 नवंबर को। यहाँ पे डीमेट अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 29 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। आईपीओ की जो लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 30 नवंबर को। तो कंपनी का जो शेयर है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 30 नवंबर को। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कंपनी के टाइम टेबल में। अगर बात करें यहाँ पे कि कंपनी का जो पहला दिन का सब्सक्रिप्शन था वो कितना देखने को मिला, देखिए
डे फर्स्ट निकल चुका है 17 ऑफ नवंबर, यानी कि यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला वो किस तरीके से देखने को मिला। और आज 18 ऑफ नवंबर है, ये मैं आपको इसके बारे में भी अभी वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए। QI भी अगर देखेंगे 0.29 टाइम सब्सक्राइब किया है इन्होंने। NII ने 1.43, RII ने 18.42 और टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.9 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है ये IPO। अब इसको अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो थोड़ा सा समझिए। 3.9 यानी कि मान लीजिए 390 यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 100 एप्लीकेशन की यहाँ पे क्षमता थी। कितनी क्षमता थी? 100 एप्लीकेशन लेने की, लेकिन आई कितनी? 390। तो जितना ही ये टाइम्स बढ़ता जाएगा उतना ही कम आपकी प्रोबेबिलिटी होती जाएगी अलॉटमेंट की। यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो और आपको IPO जो मिलेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम्स यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को, सब्सक्रिप्शन देखने को आपको मिलता है कंपनी के IPO में। सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ेगा आपका प्रोबेबिलिटी घटेगी अलॉटमेंट की। तो ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए सारी चीज़ें। देखिए हमने सब चीज़ें देखी, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्या आपको कंपनी में देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो क्या इसके लिए अप्लाई करना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आता है ना। आपने फंडामेंटल्स देखे, मैंने आपको अच्छे से समझाए, तो आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आपको अप्लाई करना चाहिए। यस, आपको अप्लाई करना चाहिए। क्या बहुत लंबे टाइम के लिए करना चाहिए? नो, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन बुक करके निकल सकते हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। लिस्टिंग बुक कीजिए लिस्टिंग गेन, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी ऊपर जाएगी, कोई भी कंपनी नीचे आएगी, ये तो चलता ही रहता है, ऊपर नीचे चलता ही रहता है। लेकिन जो सेक्टर ऊपर जाएगा वो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। जैसे अगर आप अभी EV सेक्टर में कोई शेयर ले लीजिए, यहाँ पे टाटा मोटर्स ले लीजिए। अब इसका शेयर अगर आप ना भी देखें, महीनों तक ना देखें, 5 महीने 10 महीने 5 साल भी अगर ना देखें, तब भी ये कंपनी आपको लॉस में नहीं ले जाएगी, क्योंकि ये जो सेक्टर है और जो कंपनी जो ब्रांड है टाटा मोटर्स, ये बेहतरीन है। अगर आप देखें यहाँ पे क्लोथ्स का कोई सेक्टर है तो हाँ देखने को मिलेगा। क्या ये किसी टाइम में ऐसा चलता है कि ये अब यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी? तो ऐसा नहीं होता। कपड़े जो हैं वो आप आज भी यूज कर रहे हैं, कल भी यूज करेंगे, आने वाले टाइम में भी यूज करेंगे। क्या ये मार्केट बढ़ेगा? ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट देखिए बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा केवल कंपनी में, सेक्टर नहीं बढ़ेगा। सेक्टर आपको ऑलमोस्ट वहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है जैसे पॉपुलेशन बढ़े तो यहाँ पे आपको 10% इंक्रीज देखने को मिले या 20% इंक्रीज देखने को मिले, क्योंकि लोग क्या है शॉपिंग करने लगे थोड़ी सी ज़्यादा, और एक ब्रांड के पीछे अगर ज़्यादा जाने लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप EV सेक्टर में देखेंगे कि यहाँ पे जो EV व्हीकल जो है वो एकदम से बाहर ले आए, वो बहुत ज़्यादा टाइम्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ग्रोथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। देख क्लॉथ्स में भी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी कपड़ा अगर आपने ख़रीदा, कोई भी वियर आपने ख़रीदा, तो ये सालों साल तो चलने वाला नहीं है। आप कितना चलाते हो? 4 महीने 5 महीने, कोई 6 महीने चलाता है, कोई तो एक दिन में ही पहन के दूसरा लेता है। तो सब अलग अलग हैं। आप समझिए कि सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है। तो हाँ, इस सेक्टर में भी आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपनी में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगा आप लिस्टिंग गेन बुक करके यहाँ पे निकल सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, लिस्टिंग गेन बढ़िया बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुकिंग कीजिए और आप यहाँ पे निकल सकते हैं। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई अपर सर्किट लग जाता है कंपनी में, तो कोशिश कीजिए कि आप 1-2 दिन होल्ड करें और एक बेहतरीन लेवल पे आप यहाँ पे सेल कर दें, जो लिस्टिंग गेन है वो बुक कर लें। तो ये थी सारी वीडियो गो कलर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो और जो मैंने कंपनी का एनालाइज़ किया, अगर कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज़ करते हुए ये वीडियो अच्छी लगी आपको, तो लाइक करें प्लीज़। आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं इतना बेहतरीन अगर आपके लिए यहाँ पे कंटेंट लाता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, तो बस इतना सा, कितनी फ़ीस है मेरी? बस 1 लाइक की फ़ीस है। देखिए कई लोग लाखों में फ़ीस लेते हैं, CA बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, लेकिन मेरी क्या फ़ीस है? 1 लाइक कीजिए, 1 कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, क्योंकि अगली वीडियो भी तो आपको देखनी है, अच्छे से समझना है, इस कंपनी का सारा निचोड़ समझना है। देखिए बहस किसी भी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा
ऐसे नहीं बोलते कि अगर किसी टॉपिक चल रहा है किसी और की बात करने लगे। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लाते, ज़्यादा मसाला नहीं लगाते। कंपनी में जो देखता है हमें वही एग्जैक्ट बात करेंगे, वही हम देखेंगे। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको बढ़िया देखने को मिलता है, कंपनी बढ़िया आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। आप चाहें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन बुक करके निकल सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।